बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो है रमज़ान स्पेशल अफ्तारी के लिए एक और रेसिपी आपके साथ जो है वो शेयर करूंगी, जिसका नाम है पिज़्ज़ा कटलेट्स। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 to 3 टेबल स्पून जो है ऑयल ले लिया, ठीक है। आप चाहें तो मक्खन भी ले सकते हैं। और उसके बाद 300 ग्राम बॉइल्ड चिकन जो है वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए जो है वो फ्राई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट मैंने चिकन को जो है वो अच्छी तरीके से भून लिया। अब 1 टीस्पून लहसुन पाउडर डाल दूंगी। अब इसमें 1 कप बारीक कटी हुई प्याज शामिल करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर जो है आप शिमला मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं शिमला मिर्च यहाँ पर नहीं ऐड कर रही। इसको हम 2 से 3 मिनट जो है कुक करेंगे अच्छे तरीके से, ताकि प्याज का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। प्याज अच्छे तरीके से जो है वो सॉफ्ट हो गए हैं। अब यहाँ पर शिमला मिर्च मैंने ऐड नहीं की, तो उसकी जगह टमाटर जो है 1 कप बारीक कटा हुआ इसमें शामिल करेंगे। और यहाँ पर जो है वो मैं सब्ज़ मिर्च नहीं बल्कि लाल मिर्च जो हमारे पास होती है, ठीक है, ये वाली, इसको हम शामिल कर देंगे। 2 यहाँ पर मैंने बारीक बारीक काट कर शामिल कर दिए। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें जो है टमाटो केचप जो है वो ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। साथ ही साथ इसमें हम अब बाकी मसाले भी जो है वो शामिल कर देंगे, जिसमें नमक हस्बे ज़ायका हस्बे ज़रूरत तकरीबन 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर दिया। साथ में इसमें हम शामिल करेंगे काली मिर्च पाउडर पीसी हुई 1 टीस्पून जो है इसमें शामिल कर देंगे और इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसके साथ जो है वो हम चिली फ्लेक्स भी ऐड करते हैं। 1 टेबल स्पून जो है चिली फ्लेक्स इसमें शामिल कर देंगे। इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। जिनके पास नहीं है वो लाल मिर्च जो पाउडर है 1/2 टीस्पून वो शामिल कर लें, ठीक है। और लेकिन जिनके पास चिली फ्लेक्स हैं तो वो यहाँ पर 1 टेबल स्पून शामिल कर लें। इसको अच्छे से जो है वो हम 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। यहाँ पर जो है मैं अब बारबेक्यू सॉस जो है 1 टेबल स्पून जो है वो शामिल करूँगी। आप चाहें तो पिज़्ज़ा सॉस भी यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्सचर जो है अच्छे तरीके से रेडी हो गया है। अब जो है हम इसको ठंडा कर लेते हैं। यहाँ पर जो है मैंने आधा किलो आलू लिए थी, ठीक है, उनको जब वो बॉईल कर लिए थे और बॉईल करने के बाद जो है कद्दूकश करके इनको ठंडा कर लिया। चलिए यहाँ पर जो है हम 1 चम्मच जो है काली मिर्च का पाउडर जो है शामिल करेंगे। और साथ ही साथ इसमें नमक शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। इसमें जो है हम गरम मसाला शामिल करेंगे 1 टीस्पून। धनिया पाउडर 1 टीस्पून जो है वो भर के हम शामिल कर देंगे। इसको हाथ की मदद से अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। आलूओं का मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया। इसको 10 मिनट के लिए जो है वो मैं साइड पर रख दूँगी, ताकि जो मसाले डालें वो इसमें अच्छे तरीके से जज़्ब हो जाए। सबसे पहले आपने हाथों को जो है ऑयल से ग्रीस कर लेना है, और उसके बाद थोड़ा सा जो है वो हम आलू का मिक्सचर लेंगे और इसको इस तरीके से गोल कर लेंगे। ये इम्पोर्टेंट स्टेप है, इसको ज़रा ध्यान से देखें। उसके बाद जो हमने चिकन का मिक्सचर तैयार करके रखा हुआ है उसको जो है हम दरमियान में रखेंगे। उसके बाद हम इसमें जो है मोज़रेला चीज़, यहाँ पर ये मैंने कद्दूकश करके रख ली थी पहले से ही, इसको जो है हम रखेंगे। और उसके बाद फिर हम चिकन रखेंगे और फिर आलू जो है ना उसको इस तरीके से गोल करके, ठीक है, इस तरीके से करेंगे। और फिर कॉर्नर्स को प्रेस करेंगे ताकि जो हमारी पिज़्ज़ा स्टफिंग है वो बाहर ना निकले। हाथों की मदद से इस तरीके से इसको आपने प्रेस करना है, ताकि आलू जो है वो आपस में अच्छे तरीके से दोनों लेयर चिपक जाएं। हल्के हल्के हाथ से प्रेस करेंगे और इसको कटलेट्स की शेप दे देंगे। बहुत ही मज़ेदार किस्म के पिज़्ज़ा कटलेट्स की रेसिपी जो है वो मैंने आपके साथ शेयर की है। ये देखें, खूबसूरत तरीन पिज़्ज़ा कटलेट्स जो है वो तैयार हो गए हैं। इस तरीके से सारे पिज़्ज़ा कटलेट्स जो है वो मैंने तैयार कर लिए हैं। अब हम कोटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने होममेड ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं, ठीक है। इसकी कोटिंग जो है वो हम
पिज़्ज़ा कटलेट्स पे करेंगे। अब हम जो है वो कोटिंग करेंगे। कोटिंग में सबसे पहले जो है वो मैंने पिज़्ज़ा कटलेट्स को ले लिया और उसको मैदे के अंदर जो है उसकी कोटिंग करेंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद हम इसको, यहाँ पर मैंने 2 अदद अंडे ले लिए थे और उसको फेंट लिया और 2 to 3 टेबलस्पून जो है वो मैंने मैदा जो है इसमें 2 to 3 टेबलस्पून मैंने दूध इसमें शामिल किया था और हल्का सा जो है वो नमक शामिल कर दिया था। ठीक है, इस तरीके से जो है वो आपने अंडे की कोटिंग करनी है इसके ऊपर। और उसके बाद जो है हम यहाँ पर जो है ये ब्रेड क्रम्स हैं होममेड और ये मार्केट से भी मिल जाती हैं, तो इसकी हम कोटिंग करेंगे। ये देखें कितनी अच्छी तरीके से जो है वो कोटिंग हो गई है। इस तरीके से सारे पिज़्ज़ा कटलेट्स की मैं कोटिंग कर लेती हूँ। देखिए सब कटलेट्स पे जो है वो कोटिंग होगी। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। ऑयल जो है वो हमारे पास मीडियम टू लो फ्लेम पे जो प्री हीट कर लिया है। अब जो मैंने पिज़्ज़ा कटलेट्स तैयार किए थे उसको बहुत ही एहतियात के साथ जो है वो इसमें हम शामिल करेंगे। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि आपने एक तो ओवर क्राउड नहीं करना, ठीक है, जितनी गुंजाइश है पैन में उतने ही कटलेट्स ऐड करने हैं। और दूसरा, हम यहाँ पर डीप फ्राई नहीं करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे। 1 से 2 मिनट जो है वो मैं एक साइड को कुक कर लेती हूँ ताकि उसके ऊपर लाइट गोल्डन से कलर आ जाए। 1 से 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इनकी साइड को चेंज करेंगे। देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर इसके ऊपर आ गया है। दूसरों को भी हम इस तरीके से जो है वो चेंज कर देंगे। ये देखें इस तरीके से सारे। अब ये जो दूसरी साइड मैंने चेंज किया ना, इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए मैं फ्राई कर लूँगी और इस तरीके से सारे पिज़्ज़ा कटलेट्स को मैं फ्राई कर लेती हूँ और फिर फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। ये देखें जी बहुत ही ज़बरदस्त जो है पिज़्ज़ा कटलेट्स जो है वो रेडी हो गए हैं। अब मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें जी चीज़ चेक करें इसके अंदर, ये देखें वाह, चेक करें माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी। खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।